आज एक औपचारिक शुरुआत की जगह नहीं है। आज मैं कौन हूं आप सभी को यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त ऐसा नहीं है। आज समय है कुछ तस्वीरें और उनके मायने को समझने का। जो देश में सबसे बड़ा गुनाह हुआ है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसमें मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर की तस्वीरें देखकर आज शब्द कम पड़ जाएंगे और मन दुख से भर जाएगा। हर किसी के मन में क्रोध है और बस एक उम्मीद कि सरकार इस नरसंहार का बदला लेगी। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो तस्वीरें कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हैं। आज उनका शव जब उनके घर पहुंचा, तब वो मासूम पत्नी, वो खामोश पत्नी जो कल उस घाटी में अपने पति के शव के बगल में खामोशी के साथ कई घंटे तक बैठी रही, आज वो अपने आप को रोक नहीं सकी और हिमांशी का सब्र आज टूट गया। आज हिमांशी को जिसने भी देखा वो अवाक रह गया। विनय के साथ बिताए अपने पलों को याद करती हिमांशी और लेफ्टिनेंट विनय की वीरता को याद करती हिमांशी बार बार किस तरह से अपने पति के शव के साथ लिपट रही है, ये आप ही देखिए। लोग समझा रहे हैं, वापस बुला रहे हैं, लेकिन हिमांशी बार बार अपने पति से जाकर लिपट जाती है। शायद इसी को प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाता है, जहां सब कुछ जानकर भी इंसान अनजान बन जाता है और अपनी आंखों पर ही उसे भरोसा नहीं होता। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की ये विदाई उनके उस जीवन साथी की अंतिम विदाई थी, जिसके साथ महज 6 दिन पहले 16 अप्रैल को जीवन का सपना साकार हुआ था। इन दोनों की शादी पवित्र बंधन में ये दोनों बंधे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस कश्मीर में वो हनीमून के लिए पहुंचे हैं, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। 7 जन्मों तक जीवन का साथ निभाने का वादा अचानक अलविदा कह जाएगा। ये तस्वीर आतंकी क्रूरता के खिलाफ एक संदेश है और ये तस्वीर जय हिंद के अंतिम सलामी के साथ सेना के गौरव का भी प्रतीक। ये कहानी तो एक परिवार की है, लेकिन ऐसी कई परिवार जो इस आतंकी हमले में उजड़ गए हैं। उनमें से एक छत्तीसगढ़ का भी परिवार। पहलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी दिनेश मिरानिया की मौत के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में शोक का सैलाब आ गया है। आतंकी घटना के बाद जहां लोगों की आंखें नम हैं, तो वहीं आक्रोशित लोग आतंक के खात्मे की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले कारोबारी दिनेश मिरानिया की हैं, जिनकी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत हो गई। बुधवार को अमित शाह ने जब पीड़ितों के परिजनों के साथ मुलाकात की, तो सब फूट फूट कर रोने लगे। गहन संवेदना के बीच सबकी आंखों में आंसू, पीड़ा का ज्वार और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नम आंखों से आतंकियों के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल कारोबारी दिनेश मिरानिया पत्नी नेहा और 2 बच्चों शौर्य और लक्षिता के साथ पहलगाम गए हुए थे, जहां घुड़सवारी के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें दिनेश मिरानिया गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों का क्या कहना है, सुनिए। कल जो देखिए, कल पहले सूचना आ रही थी कि घायल हुए हैं। कल आप लोगों को पहले हम सबको भी सूचना मिली थी मीडिया से कि घायल हैं। उसके बाद फिर जब खबर आई तो और क्या फिर अपडेट आप लोग को, किस समय तक आप लोग की पुष्टि कैसे हुई थी कल? अपने को सरकार की तरफ से कुछ भी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। हम बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हमको जानकारी नहीं मिल पा रहा था। चाचा जी कहाँ हैं, कितना चोट आया है, क्या आया है, वो कुछ भी अपने को मालूम नहीं चल पा रहा था। घटना को लेकर शौर्य ने क्या जानकारी दी? लक्षिता को भी चोट लगी थी बता रहे थे कुछ ऐसा? थोड़े हाथ में चोट लगी थी और शौर्य को और चाची जी को ऐसा कुछ चोट नहीं लगा। तीनों सेफ हैं
बस चाचा जी को ही चोट लगा। टेररिस्ट ने पहले कलमा पढ़ने के लिए कहा चाचा जी को। चाचा जी ने कलमा जब नहीं पढ़ा तो चश्मा उतारने के लिए कहा गया। चश्मा उतारते ही उनको पहले सीने में गोली मारी और फिर जब चाचा जी थोड़ा लड़खड़ा गए तो सर पे गोली मारा। इस पे लक्षिता पे भी क्या हमला करने का प्रयास किया था उन्होंने? उनको किसी ने बचाने का प्रयास किया था? हाँ, लक्षिता को थोड़ा पीछे खींचा किसी ने, ये सोच के कि शायद कहीं इस पे भी ना अटैक हो जाए, तो जो पीछे खींचा उसको भी मार दिया गया। उससे भी मार दिया गया। अभी कब तक की सूचना मिल रही है आपको कि अब वो निकल चुके हैं? 7 बजे की फ्लाइट से रायपुर आ रहे हैं, 8:30 बजे तक रायपुर पहुंच जाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने क्रूरता के साथ 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 26 लोग घायल हैं। निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद पूरा देश दहल चुका है और आतंक के खात्मे के लिए आवाज बुलंद कर रहा है और यही कह रहा है कि इस बार आतंक पर अंतिम प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी का बेटा हमेशा के लिए चला गया, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए। जांच एजेंसियां अब उन संदिग्धों के ठिकानों और संपर्कों को खंगालने में जुटी हुई है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। थोड़ा बताइए, पति को मार दिया। दहशत में चीखती चिल्लाती महिलाएं। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। रोते बिलखते अपनी जान की भीख मांगते पर्यटक मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। और दिल दहला देने वाली खौफनाक तस्वीरें। क्या हुआ? 22 अप्रैल दोपहर तकरीबन 3 बजे पहलगाम में जो कुछ हुआ, जिस तरह नाम और धर्म पूछकर पर्यटकों को चुन चुन कर गोली मारी गई, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है। जिस तरह आतंकियों ने बर्बरता की हद पार की, हत्याएं की, उसके बाद पूरा देश गुस्से और आक्रोश में उबल रहा है। पूरा देश एक सुर में मांग कर रहा है कि जिन आतंकियों ने कश्मीर में नरसंहार किया, उनका और उनके आकाओं का पूरा हिसाब हो और जल्द हो। पहलगाम में आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आई। बताया गया कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जिसने इस पूरे हमले की साजिश रची। ये पाक अधिकृत कश्मीर से इसे ऑपरेट करता है। जाहिर है हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने ही ली है, जो पहले भी जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पहलगाम में हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ ही दिन पहले सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी की वकालत की थी। फिलहाल कश्मीर में नरसंहार के बाद एक्शन जारी है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकियों के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर 4 संदिग्ध आतंकियों की एक तस्वीर वायरल है। ये दावा हो रहा है कि इन्होंने ही पहलगाम पर हमला किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की। जाहिर है पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम हमला घाटी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक आतंकी हमला है। करीब 17 मिनट में 28 परिवार उजड़ गए और इस धरती पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में लोगों को मिला जिंदगी भर सालने वाला जख्म। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब खबर ग्वालियर से, जहां पर डबरा में हैवानियत की सीमा लांघ दी गई है। भरोसे का गला घोट दिया गया और मासूम की जिंदगी में वो दर्द भर दिया गया जो आरोपियों को भैया कहकर पुकारा करती थी। फिर शर्मसार हुआ ग्वालियर। 3 साल की मासूम
चढ़ी हवस की बलि। ग्वालियर में एक बार फिर से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ग्वालियर के डबरा सिटी थाना क्षेत्र में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में 2 मर्द शामिल थे। दोनों आरोपी आकाश गुप्ता और उसका दोस्त लव जाट, दोनों ने मिलकर इस घिनौनी वारदात को चलती कार में अंजाम दिया। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी जब मकान मालिक का बेटा आकाश अपने दोस्त लव जाट के साथ आया और बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने कार में बिठाकर अपने साथ ले गए और फिर इस घिनौनी वारदात को चलती कार में एक के बाद एक दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आकाश और लव ने बच्ची को घर पर छोड़ दिया। बच्ची को डरा सहमा देख उसकी मां ने बच्ची से पूछा तो मासूम ने अपने साथ हुई गलत हरकत की बात मां को बताई, जिसके बाद बच्ची के माता पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। मेरी बच्ची का मकान मालिक का बड़ा बेटा है आकाश गुप्ता और उसका एक दोस्त है लव जाट। ये दोनों मेरी बच्ची को घर से ले गए हैं, बोल के चलो आपको घुमाने ले चले। दिक्कत समझ में आ रही थी, चलने में भी डरी सहमी भी थी। तो बताती है आकाश भैया ने हमको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पहले गाड़ी में सीट पे लिटाया, उसके साथ कपड़े उतार के मेरे साथ ऐसे ऐसे एंजॉय मतलब मजे लेते हैं। और दूसरा आरोपी लव जाट मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश लगातार जारी है। बच्ची अभी भी डरी और सहमी है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और बच्ची की मां किचन में खाना बना रही थी। तभी मकान मालिक का बेटा आकाश अपने दोस्त लव जाट के साथ बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चले गए। जब बच्ची को वापस घर लेकर आए तो बच्ची डरी सहमी थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी। पूछने पर बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत को लेकर बताया, जिसके बाद बच्ची की मां ने इस बारे में अपने पति को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी। आरोपियों की पहचान आकाश गुप्ता और लव के रूप में हुई है। 2 साल कुछ माँ की नाबालिग बच्ची है, उसकी माँ द्वारा कंप्लेंट की गई है कि उसके साथ में अश्लील हरकत की गई है। उनकी रिपोर्ट पर जो है महिला अधिकारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जाए। घटना की जानकारी मिलते ही डबरा पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पूछताछ करते हुए एक आरोपी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे आरोपी लव जाट की तलाश जारी है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किए जाने का दावा पुलिस कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर से जुर्म की तमाम हदों को पार कर दिया है। सवाल तो ये उठता है कि इसमें आखिर कसूर किसका है? बच्ची के परिवार वालों का, बच्ची का, जिसे ये तक नहीं पता है कि आखिर स्पर्श होता क्या है, या फिर बीमार मानसिकता का और बीमार चरित्र का? क्यों नहीं रुक रही हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं? क्या लोगों में जागरूकता नहीं है? ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद किस तरह की सजा मिलती है? क्या सिर्फ कानून बना देने से ही ऐसी हैवानियत रुक जाएगी, या फिर सरकार को पहले से ज्यादा और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि उन हैवानों की रूह कांप जाए? IBC 24 के लिए महेंद्र कुशवाहा, ग्वालियर। रायसेन में हर रोज की तरह एक मासूम अपने ही घर के आगे खेल रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसे घूर रही निगाहें हवस से भरी हुई हैं। जिसे वो अपना अंकल समझ रही है, वो उसे जिंदगी भर का जख्म दे जाएगा। पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने मासूम को बहलाया, फुसलाया और फिर मासूम के साथ हैवानियत की। मासूम ने अपने साथ घटी घटना को अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझा और सक्रियता दिखाते हुए टीम का गठन किया। आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मार्गदर्शन और निर्देशन में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य और संकलित सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को उत्तर प्रदेश ललितपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी उक्त बच्ची का पड़ोसी है और वो जो बच्ची है वो उस पड़ोसी की बेटी के साथ में खेलती थी।
और रायसेन की ही तरह गुनाहगार तो छतरपुर में भी हैं, जहां बड़ा मलहरा इलाके में एक 5 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी है। मासूम से रेप की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां भी पड़ोसी ने हत्या की है, ऐसा आरोप है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक चॉकलेट खिलाने के बहाने बच्ची को साथ ले गया था। बच्ची से दरिंदगी का प्रयास उसने किया और जब वो नाकाम रहा तो बच्ची के सिर पर पत्थर से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बच्ची को अस्पताल भी ले जाया गया, मगर रास्ते में ही एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसके बाद बाइक से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, मगर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जिस व्यक्ति ने घटना की है, बालकिशन यादव, बड़ा मलेरा का रहने वाला है, उसको राउंड अप कर लिया गया है और विस्तार से पूछताछ की जा रही है और विधिवत सख्त से सख्त कानूनन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। तथ्य सामने अभी फ़िलहाल कुछ समझ में आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स से भी राय ली जा रही है और उस आधार पर धाराएँ जो घटना चाहे रायपुर की हो, छतरपुर की हो या फिर रायसेन की, अपराधी गिरफ्त में तो आ जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दरिंदगी रुकेगी कब और अपराध पर नकेल कसेगा कब। गुनाह में आज के लिए इतना ही। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।